हाय दोस्तों, आपका सरकारी टेक चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे जेम पोर्टल पर CRAC/PRAC जनरेट कैसे करें। जेम पोर्टल गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन सामान भेजता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जेम पोर्टल के माध्यम से बड़े बड़े ऑर्डर टेंडर के माध्यम से सामान एक डिपार्टमेंट में ऑर्डर किए जाते हैं, जिसके माध्यम से सामान परचेज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जेम आईडी गूगल पर सर्च करेंगे। जेम पोर्टल पर आपके संस्थान या आपका इंस्टीट्यूट या आपका कार्यालय इसका जेम पर रजिस्टर्ड आईडी और पासवर्ड आईडी डालेंगे और पासवर्ड नहीं, अब पहले तो आईडी डालेंगे आप। जेम यूजर आईडी के बाद में आपको कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालते ही सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पश्चात आपको ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी मैंने इसमें सेव कर रखी थी और पासवर्ड भी सेव कर रखे थे, तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने हैं। फिर सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपको जेम पोर्टल का डैशबोर्ड खुल जाएगा। जिस प्रकार जेम पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर जितने भी ऑर्डर प्रेजेंट टाइम में संचालित होते हैं, वो प्रदर्शित डेस्कटॉप पर डेस्क पर प्रदर्शित होंगे। इसमें माई डैशबोर्ड, प्रोडक्ट ऑर्डर, सर्विस ऑर्डर। तो इनमें से जैसे कि आपके पास सामने ब्लू कलर में 6-7 ऑर्डर शो हो रहे हैं, तो इसमें से हमने हमारे जो सामान आया है था उस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही इस पे आपको डिटेल शो होने लग जाएंगी कि क्या आइटम है, कितना आइटम शिपिंग हुआ, कितना डिलीवर्ड होना है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। उसके बाद उस पर ब्लू लाइन पर CRAC जनरेट पर क्लिक करेंगे। उसमें कंसाइनी डिटेल आ जाएगा, बायर डिटेल आ जाएगा और सेलर डिटेल आ जाएगा। इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि एक ही ऑर्डर अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से। मुख्य हेड ऑफिस के द्वारा टेंडर किया जाता है। तो इसमें नीचे जाएंगे। नीचे जाने पर आपको प्रोसेस PRC एक्शन पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको इसमें डिटेल हो जाएगी, इनवॉइस नंबर। इसमें इनवॉइस भी ले सकते हैं, सेलर वे बिल डिटेल ले सकते हैं और प्रोसेस ऑफ डिलीवरी इसमें आपको बिल डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको बिल अवेलेबल नहीं हुए हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। इसमें यदि वैलिडिटी है तो वो भी रख सकते हैं। जैसे हमने आपके सामने निकाल रहे हैं, प्रिंट निकाल के रख लेते हैं। आने वाले टाइम में उसकी वैलिडिटी, वारंटी, गारंटी जो भी सामान आता है उसकी सामान के साथ में यदि नहीं आती है तो यहाँ पर अवेलेबल होती है, उसको प्रिंट करके रख सकते हैं, जो भविष्य में काम आती है। जैसे ही हवा हमने आपके सामने किया डिस्पैच स्लिप, क्योंकि ये सामान सेलर डिटेल है, इसमें लक्ष्मी इंडस्ट्री एड्रेस है, उसका पूरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है इसमें क्या सामान आया है, शिपिंग डिटेल है। शिपिंग डिटेल में बताया गया है कि किसके लिए, किसके द्वारा, किसके जहाँ पर जाना है। अब प्रोसेस PRC पे क्लिक करेंगे। PRC पे क्लिक करेंगे, इसको ध्यान से देखना है कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए। अब इसमें आपको डिलीवर डेट कंपलसरी ध्यान रखने वाली बात है। डिलीवरी डेट, डिलीवरी किस डेट को हुआ था, उसका गुड्स रिसिप्ट वाउचर नंबर डालना है। उसके पश्चात आपको गुड्स रिसिप्ट वाउचर डेट डालनी है कि उसकी डेट क्या है, वाउचर जनरेट हुआ था। जैसे ही आप डेट डालेंगे, ये चीज देख के ध्यान से रखना है। प्लस में सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो आपको ग्रीन प्रदर्शित होगा, सक्सेसफुली PRC जनरेटेड सक्सेसफुली। ये आ गया PRC जनरेटेड सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसे अपडेटेड आएगा, अभी से कंप्लीट नहीं हुई है तो कंप्लीट पर क्लिक करना है। कंप्लीट, जैसे ही आप कंप्लीट पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट पर क्लिक करना है। कंप्लीट पर क्लिक करने से आपको इस प्रकार का डेस्क ओपन होगा। इसमें एक्नॉलेजमेंट पर साथ में चेक बॉक्स है, उस पर क्लिक करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करते ही ब्लू लाइन में कि एक तो कैंसिल है, एक है कंफर्म। तो जैसे ही आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो कैंसिल के साथ में ही कैंसिल, इसमें इनवॉइस देख सकते हैं, सेलर रिवेबल, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। जैसे ही चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो कंफर्म वाला हाईलाइट हो जाएगा, जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट के लिए ओपन हो जाएगा, इस पर कंफर्म पे क्लिक करना है।
कन्फर्म पे इसको देखना है, जो सामान आपका आया है वही सामान तो है, क्योंकि एक ही जेम पोर्टल पर एक ही कॉन्ट्रैक्ट पर अलग अलग आइटम होते हैं और अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो बाई मिस्टेक गलती हो सकती है। इसको ध्यान से रखना है। एक बार आपने पीआरसी जनरेट हो गई तो उसमें चेंजेस नहीं होगा कुछ। तो आपके सामने हम दो हमारे पास में दो सामान आए हैं, उनका पीआरसी जनरेट करके दिखा रहे हैं बाकायदा लाइव। तो आने वाले समय में आपको भी जरूरत पड़े तो आप इस वीडियो को देख के आपके सहायता हो सकती है। कंप्लीट हो गया, कंप्लीट पे क्लिक किया, क्योंकि सबमिटेड इसलिए नहीं किया मैंने कि मैं एक बार सही से वेरीफाई कर रहा हूँ, कहीं बाई मिस्टेक्स गलती नहीं हो जाए। गलती होने की संभावना है, क्योंकि हम जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें ध्यान से काम करना है। फिर दोबारा से हमने देखा, बिल बिल भी चेक कर लिया कि बिल वही है जो सामान आया था। जितना सामान आया है क्वांटिटी वही है नहीं है, उसी कंपनी का है कि नहीं है। इसमें डेट वेट, डिलीवरी डेट, गुड रिसीव, वाउचर डेट, वाउचर नंबर, इसमें इनवॉइस नंबर। फिर कंप्लीट पर हमने दोबारा से क्लिक किया। देखो, धैर्य रखना पड़ेगा आपको। यदि इस प्रकार की वीडियो सीखनी है तो धैर्य से देखना। जैसे ही हमने कंप्लीट पर किया, पीआरसी कंप्लीट सक्सेसफुल आ गया। अब इसमें कंपलसरी बात है, सेल पर क्लिक करना है। ब्लू हो रहा है उसको देखो, सेल्फ सेल्फ पे क्लिक, ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक होने के पश्चात इस पे बुक एंट्री डिटेल, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें बुक एंट्री करनी है, आपके जो भी स्थायी सामान का भंडार का पंजिका है उसका पेज नंबर डालना फर्स्ट में। सेकंड में डालना उसका कितना नंबर है, जैसे कि DSR 1, DSR 2, DSR 3, DSR 4, DSR 5, DSR 6, DSR 7, मतलब जो भी स्थायी स्टॉक रजिस्टर का नंबर है वहां पर तो नंबर डालना है। और उस रजिस्टर का पेज नंबर तो पेज नंबर पर डालना है। और सेव एंड कंप्लीट पर करना है। सेव एंड कंप्लीट पर करेंगे। अब इसमें एक पेज, ध्यान देने वाली बात है, एक ही पेज लेगा, दो पेज नहीं लेगा। ये बाई डिफॉल्ट है, एक ही पेज लेता है। तो आप एक ही पेज पर चढ़ाएं, एक आइटम एक पेज पर चढ़ाएं, तो गलती होने की संभावना कम रहेगी। सेव एंड सक्सेसफुल, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। CRAC हैज बीन सक्सेसफुल। अब इसमें आपकी CRAC जनरेट हो चुकी है, लेकिन यह कंप्लीट नहीं हुई है। अभी से इसमें जो भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर है तो बाई वेरीफाई विथ OTP, ई साइन या DSC, तीन तरीका से अपन कर सकते हैं। तो हमको सबसे बेस्ट फायदेमंद रहेगा वेरीफाई विथ OTP, क्योंकि इससे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP आएगा तो ओटीपी डाल देंगे, जिससे आपको समस्या नहीं होगी। ई साइन करने में समस्या आएगी, आपको डोंगल सेटिंग करनी पड़ेगी, DSC सेटिंग करनी पड़ेगी। आधार कार्ड से OTP आएगा नहीं आएगा, वेबसाइट की समस्या रहती है, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही। तो जैसे ही अपन वेरीफाई विथ OTP पर क्लिक करना है, अपन मोबाइल नंबर से करना है। और मतलब ऑब्लिक है, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी सबसे बेस्ट रहता है OTP से वेरीफाई करने का। तो वेरीफाई विथ OTP, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ थोड़ा सा राउंड राउंड चक्री का काटेगा, इसके बाद में आपके पास OTP आ जाएगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP मोबाइल से देखना है अच्छे से। अच्छे से देखने के बाद में इसमें OTP टाइप करना है। टाइप 6 अंक का OTP आता है, 6 अंक का OTP डालने के बाद में वेरीफाई OTP। इस प्रकार से सक्सेसफुल वेरीफाइड, मतलब आपका सक्सेसफुल हो चुका है, वेरीफाई हो गया है। अब इसमें आपका आ रहा है सेलर की रेटिंग। जो भी सेलर ने आपको सामान भेजा है उसकी रेटिंग देनी है कि आपका कैसे सामान आया, कैसे सामान नहीं आया। तो आपकी इच्छा अनुसार आप 1 से लेके 5 तक की रेटिंग में से कोई भी रेटिंग दे सकते हैं। और उस पर यदि आपको अच्छा लगा तो अच्छा, या जैसा भी आपको व्यवहार लगा उसको कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमारे पहले बिल की CRAC जनरेट हो चुकी है। अब हमारा एक सामान आइटम, दूसरा सामान और आया था, उसकी भी CRAC जनरेट करेंगे, क्योंकि दोनों बिलों के साथ में एक साथ में CRAC जनरेट करके दिखा रहे हैं। CRAC जनरेट करना सीखना जरूरी है, क्योंकि आजकल सभी सामान, गवर्नमेंट के सभी सामान परचेज होते हैं डिपार्टमेंट हेड लेवल से, तो वो टेंडर के माध्यम से होते हैं। टेंडर जेम पोर्टल पे ही होता है, 1 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर, करोड़ों का टेंडर होता है। तो इसमें आप देखेंगे CRAC पे क्लिक किया, जैसे हम नीचे जाएंगे CRAC का ऑप्शन आ जाएगा। CRAC ऑप्शन क्लिक किया, PDF जनरेट हो जाएगी। PDF जनरेट को आप प्रिंट कर लो,
प्रिंट करके आप रख सकते हो आपकी बिल फाइल में, आपके स्टोर की फाइल में लगा सकते हैं। और ये फाइल आपको जहाँ पर भी सामान खरीदा आपके डिपार्टमेंट ने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने, वहाँ पर उस बिल के साथ में अटैच करके भेजनी होती है। ठीक है, तो एक बिल की सीआरएसी जनरेट हो चुकी है। अब इसी प्रकार सेकंड बिल की भी सीआरएसी जनरेट करेंगे। फिर हम गए दोबारा से माई डैशबोर्ड पर। फर्स्ट जेम जेम के जितने भी ऑर्डर होते हैं यहाँ पर शो होते हैं रनिंग, और उसके सामने डेट भी होती है कि सीआरएसी इतनी डेट तक अपन को जनरेट करनी है। यदि इतने टाइम तक जनरेट नहीं करते तो उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। अतः आपसे निवेदन है कि ध्यान करके आप टाइम से ही सीआरएसी जनरेट करें। तो हमने पहले ऑर्डर की सीआरएसी जनरेट कर दी, सेकंड पर भी क्लिक किया, जो ऑर्डर आया है जेम पोर्टल का कॉन्टैक्ट, उस पे प्रोसेस पीआरसी। अब इसमें जितने भी ऑर्डर हैं, जितने भी संस्थान को या जितने भी डिपार्टमेंट में आपके साथ में जिनके सामान भेजना है, सब पर शो को देख सकते हैं। फिर दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस पीआरसी। पीआरसी पर क्लिक करना है ब्लू लाइन पर। इसमें देख सकते हैं बिल बायर डिटेल, बायर की डिटेल क्या है, सेलर डिटेल, इसमें कहाँ से है, एड्रेस क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है। इस पे पीआरसी पे क्लिक किया, प्रोसेस पीआरसी पे। पीआरसी पे क्लिक करते ही आपको प्रोडक्ट की डिटेल खुल जाएगी। उसमें आप देख सकते हो कितना आइटम आया है, क्या है। वही सामान डिलीवर, जेम्स, डिलीवरी डेट के किस डेट को सामान डिलीवर्ड हुआ, गुड्स रिसीप्ट बाउचर नंबर, जो सामान के साथ में बिल आया है उसका बिल का नंबर डालना है इसमें। थर्ड नंबर पे है कॉलम की रिसीप्ट डेट, जो बिल बाउचर जनरेट हुआ है उसकी रिसीप्ट की हो गया, किस डेट को बिल जनरेट हुआ है, जिस भी फर्म का बिल है वो किस डेट को जनरेट हुआ है। इस पर क्लिक करना है और सही से देख के डालना है। प्रोडक्ट ऑर्डर पे कितने ऑर्डर है टोटल, उस पर चेक कर सकते हैं। आपके जेम पोर्टल पे अब तक कितना सामान आ चुका है वो भी चेक कर सकते हैं। कितने करोड़ रुपए का सामान आ चुका है, कितने टेंडर लगे हुए हैं, ये डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता रहता है। जैसे ये फर्स्ट पीआरएसी जनरेट हो गए, पीआरएसी प्रोसेस ऑर्डर। प्रोसेस ऑर्डर पे क्लिक किया। आपको ये ध्यान से देखना है सेलर की डिटेल, क्या क्या आइटम आया है, कितना आइटम आया है, कितना डिलीवर्ड हुआ था, कितना आपके पास में आया है, ये जरूरी ये चेक करने वाली बात है। कितनी रेट है बिल में और इस पे जेम पोर्टल पर, ये देखने वाली बात है। ध्यान से चेक कर सकते हो आप, कहीं भाई मिस्टेक नहीं हो सके, कहीं गलती ना हो। इस वजह से आपको आराम से धैर्य पूर्वक आराम से काम करना है, कहीं गलती ना हो जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने लोगों तक ऑर्डर जाएगा ये। इसमें फाइनेंशियल अप्रूवल, ये आपको जरूरत है तो आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं, वो सभी नीचे नीचे रहते हैं। अब आपके ऊपर जगह तो आपको पीआरसी जनरेट करने में आसानी होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद में। क्योंकि पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो देखना जरूरी है। क्योंकि एक बार वीडियो देख लोगे तो बार बार में समस्या नहीं आएगी। प्रोसेस पीआरसी पर क्लिक करना है। इनवॉइस, वही बात है इसमें, इनवॉइस, सेलर वी विल, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, उसका बिल, इनवॉइस, सब चीज यहाँ पर मिलती है अवेलेबल ऑनलाइन। यदि आपके पास नहीं आते हैं तो आप यहाँ से प्रिंट करके निकाल सकते हो। यदि वो दूसरा लेकर आया है तो उसको आप रिटर्न कर सकते हो कि ये बिल वही बिल नहीं है जो सामान ऑनलाइन शो प्रदर्शित हो रहा है। उस पर क्लिक किया। फिर वही ध्यान से देखना है डिलीवरी डेट, गुड्स रिसिप्ट वाउचर नंबर और गुड्स रिसिप्ट वाउचर डेट। इस पर सही से भरेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही करने के पश्चात आपको कंप्लीट पर क्लिक करना है, क्योंकि कंप्लीट ये है पीआरसी अपडेट हुई है। जैसे ही सेव करेंगे तो सेव करते ही आपको मैसेज प्रदर्शित होगा डैशबोर्ड पर कि पीआरसी इज अपडेटेड। तो आपकी पीआरसी अपडेटेड हो चुकी है, इसको कंप्लीट करें। उसके पास में ऑप्शन आता है कि अभी का पीआरसी कंप्लीट नहीं हुई है, पीआरसी अपडेट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। मैसेज आते ही चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, वही सामान चेक कर सकते हैं आप, कितना सामान है, कितना आया है, रिसीव्ड क्वांटिटी कितनी है। सेव एंड नेक्स्ट पर सेल्फ सेल पर रहेगा बुक एंट्री। इसमें सीरियल नंबर में आपका वही डीएसआर का नंबर डालना है।
DSR पेज नंबर में पेज नंबर डालना है। पेज नंबर डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अतः साथियों, आपसे निवेदन है कि आजकल सब काम ऑनलाइन हो गया है। सभी संस्थानों में, सभी जगह, हर काम में पारदर्शिता जो दिखाई दे सके, इसमें फर्जीवाड़ा संभावना नहीं रहती है। जो सामान ऑनलाइन होता है, टाइम टू टाइम, डेट टू डेट दिखती है। जैसे OTP आ गया, CRAC जनरेट हो जाएगी। CRAC जनरेट रहती है, ऑनलाइन शो होती है। अधिकारी कोई भी चेक कर सकता है कि बिल कब आया, कहाँ से आया, कितनी डेट का आया, GST कितना कटा, CRAC जनरेट कब हुआ। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। OTP डाला। OTP डालने में तो हो सकता है कभी कभार वेबसाइट साइट थोड़ी स्लो चले, तो धैर्य रखना है। ऐसा नहीं जल्दीबाजी में कैंसिल कर दें। कैंसिल कर दोगे तो आप फिर वापस दोबारा से पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो हो सकता है नेट की प्रॉब्लम भी आ सकती है कभी कभार। कभी कभार साइट की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको आराम से इस प्रकार की प्रोसेस करनी है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि जेम पोर्टल पर जो सामान आता है उसकी CRAC/PRAC जनरेट कैसे करें। जब भी जरूरत पड़े तो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। और इस प्रकार की वीडियो को और डालते रहेंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को, जो भी आपसे राय लेता है या पूछता है या उनको नहीं आता है कि CRAC जनरेट कैसे करना है, तो प्लीज कृपया करके इस प्रकार की वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी सीखने का मौका मिले। आपका काम तो हो जाता है, लेकिन उनका भी काम होना जरूरी है। दोस्तों धन्यवाद। आपके सामने हमने दोनों CRAC जनरेट करके दिखाई। CRAC जनरेट हो गई। होने के बाद में वही आपको रेट ऑफ सेलर, सेलर को रेटिंग देनी है कितने, 8 5 पॉइंट तक रेटिंग कितना भी दे सकते हो, 1 से लेके 0 भी दे सकते हो। और उनका वर्क कैसा था, अच्छा था, बुरा था, इसमें आप लिख सकते हो। और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के पश्चात ये आपकी रेटिंग भी हो गई। यू फीडबैक है सबमिटेड। अब इसमें आप जाएंगे, वही ऑर्डर माई डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर जाएंगे तो आप उस पर क्लिक करेंगे आपके ऑर्डर पे, तो CRAC का ऑप्शन आ जाएगा दोनों बिलों में। तो CRAC आप डाउनलोड करके प्रिंट करके रख सकते हो। आपको अधिकारी के साइन करा के, अधिकारी महोदय खुद ही CRAC जनरेट कर रहे हैं, तो उस पर साइन करके और आपके जहां से भी सामान परचेज किया है बिलों के साथ में अटैच करके भेजना है। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो और डालते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।